अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़बीहा जमील और आज की वीडियो लिसनिंग स्किल के ऊपर है। इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल की भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ और उसके बाद रीडिंग स्किल की भी एक वीडियो बनी हुई है। सो दिस इज़ यू कैन से दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जिसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डेफिनिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लिसनिंग स्किल। डेफिनिशन तो मैं आपको प्रॉपर दूँगी लेकिन इनिशियली इंट्रोडक्शन थोड़ा इनफॉर्मल दूँगी ताकि यू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ और उसके बाद ही हम स्टेजेस और टाइप्स को समझ पाएँगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आता है कि लिसनिंग स्किल है क्या? मतलब कि इसकी डेफिनिशन व्हाट इज़ लिसनिंग स्किल? लिसनिंग तो हम अगर आम लैंग्वेज में कहें तो हम इसको कहते हैं सुनना। ठीक है, कुछ सुन लिया दैट इज़ लिसनिंग। बट अब हम अगर कम्युनिकेशन स्किल के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग एल्स। लिसनिंग स्किल इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ बीइंग सेड। अब रिसीविंग की जब हम बात करते हैं लिसनिंग स्किल में, तो रिसीविंग इज़ अ फिज़िकल कैपेबिलिटी कि कोई इंसान वो जो है हमारे पास सपोज़ 90% दुनिया में इंसान है वो सुन सकते हैं। कुछ है जो सुन ही नहीं पाते। तो रिसीविंग से ही हमारे पास लिसनिंग स्किल स्टार्ट होता है। आम लैंग्वेज में उर्दू में तो हम इसका यही मतलब समझते हैं कि कोई सुन पाता है, कोई नहीं सुन पाता। लेकिन लिसनिंग स्किल में हमारे पास रिसीविंग के बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। पहले तो रिसीव कर लिया ठीक है, दिस इज़ द फिज़िकल कैपेबिलिटी जो कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग कि उस बात को अंडरस्टैंड करना कि कहा क्या गया है। ये इसकी डेफिनेशन है इसलिए इसमें रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग की बात आई है। जब हम इसके स्टेजेस पढ़ेंगे तो दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके आगे भी 3-4 और स्टेजेस हैं जिन स्टेजेस के बाद ही लिसनिंग स्किल कंप्लीट होता है। अच्छा, दिस इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें हमारी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है। लिसनिंग तब तक नहीं होती जब तक हमारी ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ना हो, ठीक है? तो ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जस्ट लाइक रीडिंग। इसीलिए हम इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लैंग्वेज एंड साउंड्स। ऐसा नहीं है कि हम कोई इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने कोई इंसान बलोची बोल रहा है या पश्तो बोल रहा है, तो मैं उसको सुन लूँ तो मैं कहूँ कि मैंने आई हैव लिसन्ड, नहीं, इसको हम लिसनिंग नहीं कहते। लिसनिंग तब होती है जब हम किसी इंसान का एक्सेंट भी अंडरस्टैंड करें, हम उनकी फीलिंग्स भी अंडरस्टैंड करें कि वो किन फीलिंग्स के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम उनका साउंड पिच भी देखें कि वो कितना हाई या लो पिच पे बात कर रहे हैं। इंटोनेशंस भी देखें कि किन बातों पे उसने उतार-चढ़ाव किए हैं अपनी बात करने के तरीके में। हम अक्सर कहते हैं ना कि उसने इस बात पे बहुत ज़ोर दिया अपनी बात करने में। तो उसकी हम इंटोनेशंस भी जज करें और उसकी बात करने से हमें पता भी चल जाए कि वो इस वक़्त क्या कॉन्फिडेंट है या वो नर्वस है। और इसके अलावा जो बात की जा रही है, जिस लैंग्वेज में की जा रही है, हम उसको भी टोटली अंडरस्टैंड करें। ये एक इनफॉर्मल सा सिनेरियो है अबाउट लिसनिंग। अब हम इसकी जो है बुकिश या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ आएँगे। पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर 3 थिंग्स जो कि हमें लिसनिंग स्किल के बारे में लाज़मी पता होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें आप जो है देख लें, इसके बाद आप इन्हीं को जो है कॉपी करके आप इसकी डेफिनिशन भी बना सकते हैं। पहली तो ये कि दिस इज़ अ रिसेप्टिव स्किल जस्ट लाइक रीडिंग क्योंकि इसमें हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वी आर रिसीविंग, ठीक है? हम खुद से ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ हम लिख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कम्युनिकेशन स्किल की में कि वी हैव हमारे पास 4 स्किल्स तो होते हैं लेकिन वो 2 कैटेगरीज़ में फ़ॉल होते हैं रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव, जिसमें लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव होते हैं और स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव होते हैं। सेकंड हमारे पास है कि इट एलिमिनेट्स द कम्युनिकेशन एरर्स। लिसनिंग के लिए ये बात बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि अगर लिसनिंग सही हो रही है क्योंकि दुनिया में देखिए सबसे ज़्यादा मीन्स लिसनिंग का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हम हर किसी से बात करते हैं, हर किसी की बात सुनते हैं। तो जो कम्युनिकेशन एरर्स हैं, अगर वो प्रॉपर्ली अगर हम किसी को अगर हम स्किल्ड लिसनिंग करें तो यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहती कि कम्युनिकेशन एरर्स हो सकें। उसके बाद हमारे पास है ये एक एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज़ इसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होती है, ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। तो ये 3 चीज़ें याद रख लें और इसके थ्रू आप इसकी डेफिनिशंस भी बना सकते हैं या आप इनको 3 फैक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद व्हाई डू वी लिसन? अब देखने में ये क्वेश्चन बहुत इडियोटिक लग रहा है कि यार व्हाई डू वी लिसन? बट इट हैज़ अ स्टोरी क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि हम वाक़ई में लिसन करते क्यों हैं? हम जब लिसनिंग की बात करें तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पैसिवली हियरिंग समथिंग, ठीक है? तो हम लिसन क्यों करते हैं? उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स हमारे पास होंगे तभी हम स्किल्ड लिसनिंग कर सकते हैं। अब वो रीज़न क्या है? पहले हमारे पास ये है कि हम किसी की बात में इंटरेस्टेड हों। किसी के किस्से में, किसी की कहानी में हम इंटरेस्टेड हैं, तभी हम स्किल्ड लिसनिंग कर सकते हैं।
सेकेंडली हमें अगर इंसेंटिव हो कोई, फॉर एग्जांपल अगर हमें टीचर टास्क देती हैं कि आप जाके ये पॉडकास्ट सुन के आएँ और कल मैं टेस्ट लूँगी, उसके बाद आपको इवैल्यूएशन के बाद ग्रेड्स मिलेंगे। तो वो ग्रेड मेरा इंसेंटिव है और उन ग्रेड्स के लिए मैं कुछ भी करूँ, मैं वो पॉडकास्ट सुन के जाऊँगी। तो इसलिए हम लिसन करते हैं, उसको हम तमाम स्टेजेस के थ्रू अच्छे तरीके से ए टू ज़ेड मतलब प्रॉपर्ली लिसन करके जाएँगे, ठीक है? इट इज़ नॉट सुनना, जब हम स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हम लिसनिंग कह किसे रहे हैं। अच्छा, थर्ड रीज़न हमारे पास है टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो इतनी सारी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि तालीमी इदारे अब खुल रहे हैं और अब बंद हैं और कोविड के बारे में इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो ये हम ऐसा नहीं है कि इसको सुनने से हमें इंसेंटिव मिल रहा है या हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है जो हमें समझनी है और ये हमारे लिए ज़रूरी है, तो हम इसको जो है लिसन करते हैं और तरीके से लिसन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेजेस। उसके बाद हम कुछ एन्जॉय करते हैं किसी चीज़ को, तभी हम लिसन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसे बहुत सारे जोक्स हैं जो हम वाक़ई जो है सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि हम इतने खूब, इतने बेहतरीन तरीके से हम उसको लिसन करते हैं कि वो हमारी लाइफ़ का पार्ट बन जाता है। हम जब भी कहीं जा रहे हैं या कुछ हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो डिफरेंट सॉन्ग्स हमारे माइंड में आते हैं क्योंकि हमने उसको इतने अच्छे तरीके से सुना है और मेरे ख़्याल से जो हम सबसे बेस्ट लिसनिंग करते हैं, वो इसी पार्ट में करते हैं जब हम किसी चीज़ को एन्जॉय करें। तो ये पॉसिबल रीज़न्स हैं जिसके अंदर हमारा लिसनिंग स्किल इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब हम स्टेजेस ऑफ लिसनिंग की बात करेंगे। देयर आर 5 स्टेजेस हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरेंस, इवैल्यूएटिंग एंड रिस्पोंडिंग। लाइन वाइज़ इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला हमारे पास है हियरिंग। हियरिंग को हम रिसीविंग भी कहते हैं एंड अगेन दिस इज़ ओनली द फिज़िकल कैपेबिलिटी, ठीक है? इसमें हमारा सिर्फ़ हम इसको कह सकते हैं, इसका जो टूल है वो हमारे पास हमारा ईयर है, हमारा कान। यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट ब्रेन की या कोई कॉग्निटिव एक्टिविटी नहीं परफ़ॉर्म हो रही। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब साउंड्स होते हैं डिफरेंट, वो सिर्फ़ हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है और दिस कुड बी अनइंटेंशनल। हम एक क्लास में बैठे हैं, बाहर ट्रक भी गुज़र रहा है, जहाज़ भी गुज़र रहे हैं, जानवरों की भी आवाज़ है, तो दैट इज़ नॉट इंटेंशनल। हम सुन तो रहे हैं बट इट्स नॉट इंटेंशनल। उसके बाद हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग का बेसिक प्रोसेस जो है या स्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, हम अंडरस्टैंड करना, कंप्रहेंड करना, मैसेज को इंटरप्रेट करना हम स्टार्ट करते हैं और इसमें अगर हम एक बंदे की पूरी बात सुने या ना सुने, हमें थीम ऑफ द मैसेज समझ आ ही जाता है अगर हम अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस तक आएँ। इसके बाद है हमारे माइंड में ऐसे मुख्तलिफ स्केमा है दैट मे अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, मैं समवन इज़ टॉकिंग टू मी और मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है, ठीक है? पहले से मेरे माइंड में चल रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अपनी जो मेरे माइंड में बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उन्हीं के ऊपर ही मैं दूसरे बंदे की बात मिक्स करके और उसकी एक नई अंडरस्टैंडिंग निकालूँगी। तो अक्सर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्पेसिफ़िक बात को मानती हूँ और सामने वाला बंदा जो है मुझे उस बात से हटाना चाह रहा है, तो शायद मैं कभी भी ना हटूँ क्योंकि मेरे माइंड में एक स्कीमा उसका बना हुआ है। तो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो लिसनिंग को अफ़ेक्ट करते हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम कुछ गलत सुन लेते हैं तो बाद में हम कहते हैं अच्छा तुमने ये कहा था, मैं तो ये समझी थी। तो दिस इज़ हाउ कि हम क्यों ऐसा समझते हैं, क्योंकि देखिए हमारा ब्रेन इज़ नॉट टबुला रासा दिस टाइम। यानी ये एक ब्लैंक पेज इस वक़्त नहीं है। वी हैव ग्रोन अप, वी हैव मेमोरीज़ इन आवर माइंड। वो सारी जो मेमोरीज़ हैं वो अक्सर ऐसा होता है कि वो जब कोई हमसे बात करता है तो हम उसको लिसनिंग के साथ इंटरवीन करते हैं और हो सकता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाए। इसके बाद है जब हम गुड अंडरस्टैंडिंग, अगर हम कहें कि हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं लिसनिंग में, तो हम होमोफोन्स को भी कॉन्टेक्सचुअल वे में समझ सकते हैं। होमोफोन्स हमारे पास होते हैं सेम वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर की बात करें, हेयर हमारे बाल भी होते हैं, हेयर रख यहाँ पे और एक हेयर हमारे पास सुनने को भी हम हेयर कहते हैं। अब अगर मैं किसी को कह रही हूँ पुट इट हियर, तो अब ये उस बंदे पे डिपेंड कर रहा है कि उसने मेरी बात कितने अच्छी तरीके से सुनी है कि वो कॉन्टेक्स्ट पहचान सके कि मैं उसको कहना चाह रही हूँ यहाँ पे ये चीज़ रख दो। वो कुछ और भी समझ सकता है, वो हेयर को किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकता है। तभी गुड अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास होती है वो तभी होती है जब हम होमोफोन्स को भी कॉन्टेक्सचुअल वे में अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास है रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस में कहा जाता है कि अगर आपने कुछ रिमेम्बर नहीं रखा तो आपने वो सुना ही नहीं था। यानी कि रिमेम्बर, अगर आपको कोई बात नहीं है, इट मीन्स आपने अंडरस्टैंड नहीं किया।
तो हम कहाँ चले गए? हम उसी पहले स्टेज पे चले गए, जहाँ पे हमने सिर्फ़ पैसिवली एक मैसेज को सुना था फिज़िकल कैपेबिलिटी के थ्रू, अपने कान के थ्रू, हमने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, तभी वो हमें रिमेंबर नहीं रहा। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि हम जब पेपर्स में बैठते हैं, तो टीचर्स कहती हैं कि आप लेक्चर्स अच्छे से सुनें और आप पेपर कर लेंगे। हम पेपर नहीं कर पाते क्योंकि हमने लेक्चर्स कभी इतने अच्छे से सुने ही नहीं होते। तो एक इसमें यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास रिमेम्बरेंस तब होती है जब हम किसी चीज़ को मेमोरी बनाएँ अपनी। और मेमोरी तब बनती है जब हम किसी चीज़ को स्पेशल रखें। तभी मैंने आपको वो ऊपर वाले जो बातें बताई थी कि व्हाई डू पीपल लिसन, हम क्यों सुनते हैं? कोई ना कोई बात उसमें स्पेशल होगी, वो बेशक इंसेंटिव हो, वो बेशक एन्जॉयमेंट हो, वो बेशक जो है इन्फॉर्मेशन हो, हमारे लिए वो बात स्पेशल होगी तभी वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगी। अच्छा, ये वही एग्ज़ाम्पल है जो मैंने बताई कि हम लेक्चर्स नहीं सुनते एंड ऑल दैट। इसके बाद हमारे पास है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जो है मतलब कि जज करना, और ये जो है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि हम आप किसी बारे में किसी बंदे को आप सुनना स्टार्ट करें और कुछ देर बाद ऐसा होता है कि हम बोर हो जाते हैं। हम क्यों बोर होते हैं? क्योंकि हम ऑनगोइंग मतलब एक वो प्रोसेस चल रहा होता है कि हम साथ ही साथ उसको जज भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक बंदे की सारी बात सुन के और फिर उसको जज करें, नहीं, ऐसा नहीं होता। हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हमारी इवैल्यूएशन या जजमेंट उसके साथ-साथ चलती है। अगर तो वो बात बहुत बोरिंग हुई तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, हम आगे नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं और अगर वो बात हमें इंटरेस्टिंग लगी तो उसके बाद हम उस बात को कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अच्छा, जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हम उसकी फीलिंग्स को इवैल्यूएट करते हैं, उसके डायलेक्ट को करते हैं, उसके थीम को करते हैं, वो किस इंटेंशन से बात कर रहा है और ये भी इवैल्यूएट करते हैं कि उसकी बात क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है? तो इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस व्हिच इज़ ऑनगोइंग इन लिसनिंग स्किल। जैसे कि आप अगर देखें हम कुछ रीड कर रहे हैं ना, रीड करने के बाद ही हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये चीज़ अच्छी थी या ये बुरी थी। बट लिसनिंग में आप ऑनगोइंग ही आपको पता चल जाता है कि इस वक़्त ये बंदा इसका एक्सेंट ऊपर से नीचे आया, अभी जो है ये उदास हो गया, अभी ये हैप्पी हो गया, तो इस तरीके से दिस इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अच्छा, इवैल्यूएशन डिसाइड्स इफ यू वांट टू कंटिन्यू टू लिसनिंग और नॉट, ठीक है? अच्छा, द लास्ट स्टेज इज़ रिस्पोंडिंग। दिस स्टेज कन्फर्म्स हाउ इफेक्टिवली यू लिसन्ड। रिस्पोंडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये एथिकल भी है कि हम किसी की बात सुने तो हम रिस्पॉन्ड करें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी की बात सुने एंड वी स्टे क्वाइट। हम वर्बली या नॉन वर्बली वी मस्ट रिस्पॉन्ड दैट पर्सन और रिस्पॉन्ड हम तभी कर पाएँगे जब हमने सुना होगा। ऑब्वियसली हमने किसी की बात नहीं सुनी और हम खुद ही से तो कमेंट नहीं करेंगे ना। तो रिस्पॉन्ड वही लोग करते हैं जब आपको आपकी बात पे कोई रिस्पॉन्ड करे तो आप ये बात जज कर लें कि उसने आपकी बात को अच्छे तरीके से लिसन किया है। अच्छा, रिस्पॉन्ड आप पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं, ये एक बहुत आम सा पॉइंट था। एंड इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड यू लैक द अप्रोप्रिएटनेस और एसेंस ऑफ लिसनिंग। यानी कि अगर आप किसी की बात पे उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो आपने लिसनिंग का समझें चौथे स्टेज तक आके और आपने इसको एंड कर दिया। हालाँकि लिसनिंग में रिस्पॉन्डिंग भी एक स्टेज है, जब हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द स्टेजेस। अब हमारे पास कुछ टाइप्स है लिसनिंग की। पहले तो ये बेसिक टाइप्स हैं। इसके बाद मुझे पता है आप सबने इंटरनेट में जब देखा होगा तो मेरी तरह और बहुत सारी जो है जब मैंने भी देखा तो बहुत सारी लिसनिंग की एग्ज़ाम्पल्स थी, टाइप्स थी, वो भी मैंने लिखी हुई है। लेकिन ये 3 बेसिक हमारे पास जो है कैटेगरीज़ हैं जिसमें लिसनिंग जो कि लिसनिंग की 3 बेसिक यानी मेन कैटेगरीज़ हैं। उसके बाद हम बाकियों को भी डिस्कस करेंगे, उसकी भी एक मैंने स्लाइड बनाई हुई है। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जिसमें सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉम स्टेज 1 रिसीविंग टू स्टेज लास्ट रिस्पॉन्डिंग। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने 4th स्टेज तक भी लिसन कर लिया तो इट डज़न्ट मीन कि यू आर स्किल्ड इन लिसनिंग। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द स्टेजेस ताकि आपको पता चले कि आपने एक्टिव लिसनिंग की है। अच्छा, इसमें प्रॉपर लिसनिंग होती है, हमारा प्रॉपर इंटरैक्शन होता है उस बंदे के सामने, कोई भी चीज़ हम मिस नहीं करते एंड दिस इज़ मतलब एक्टिव लिसनिंग में आप कहें आई एम ऑल इयर्स टू यू, मेरे तमाम कान तुम्हारी तरफ, यानी कि ये एक प्रोवर्ब है, आई एम ऑल इयर्स टू यू यानी मैं तुम्हारी सारी बात सुन रहा हूँ, ठीक है? और इसमें प्रॉपर फीडबैक भी होता है। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि टीचर्स डू व्हाइल स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट अ टॉपिक और जजेस इन स्पीचेस। अच्छा, ये है कि ये एक्टिव लिसनिंग देखें, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की बात
कंप्लीटली समझ भी जाते हैं, रिमेंबर भी कर लेते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। ये जो एक्टिव लिसनिंग है, इसमें हमें क्या चाहिए? सारे स्टेजेस चाहिए। तो ये तब होता है जब टीचर किसी स्टूडेंट की प्रेज़ेंटेशन सुन रहा है, तो वो तमाम उसकी पार्ट्स सुनेगा, उसको इवैल्यूएट भी करेगा, उसको जो है वो अंडरस्टैंड भी करेगा और फाइनली ये टीचर के लिए ज़रूरी है कि वो इसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो एक्टिव लिसनिंग मोस्टली इन प्रोसेसेस में हमारे पास, यानी ये इसकी एक एग्ज़ाम्पल है कि ये प्रोसेस, दिस इज़ एन एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस। और दूसरा ये जब स्पीचेज़ होती हैं और जजेस उसके बाद रिस्पॉन्ड तक पहुँच जाते हैं, तो ये भी एक एक्टिव लिसनिंग का, हमारे पास एक्टिव लिसनिंग की एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक? उसके बाद है हमारे पास सिलेक्टिव लिसनिंग। सिलेक्टिव लिसनिंग जो है एज़ द नेम सेज़, सिलेक्ट, जो हम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन-सा पार्ट है जो मैंने सुनना है। ये प्री डिसाइडेड भी होता है। किस वे में प्री डिसाइडेड होता है वो मैं आपको बताती हूँ। रिमेम्बरेंस ऑफ सिलेक्टिव पोर्शन, ठीक है, हम रिमेंबर भी वो सिलेक्टिव पोर्शन ही रखते हैं। एक इंसान ने हमसे 10 स्टोरीज़ बातें कर ली, लेकिन मैंने वो 2 स्टोरीज़ याद रखी जो कि मुझे सही लगी या जिनको मैंने सिलेक्ट किया कि मैं बस इनको ही सुन सकती हूँ। ऑल्दो मैंने उसकी बात तो सारी सुनी, लेकिन वो तमाम स्टेजेस नहीं थे। तो सिलेक्टिव वो पार्ट होता है जो कि मैं अपनी मर्ज़ी से सुनना चाहती हूँ। अच्छा, ये हम तब करते हैं कि जब हमने कोई टॉपिक पहले सुना हुआ हो या हम उसमें इंटरेस्टेड ना हो। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी ये है कि हम फॉर एग्जांपल क्लास में अक्सर जो है एब्सेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके लिए टीचर सारा टॉपिक दोहराती हैं। अब मैंने प्री डिसाइड, पहला जो पॉइंट मैंने बताया था, मैंने प्री डिसाइड किया हुआ है कि जब टीचर जो है अ, इस बारे में बात करेगी, तो मैं ये नहीं सुनूँगी, क्योंकि मैं ये सुन चुकी थी। मैं सिर्फ़ वही बात सुनूँगी जो कि मेरे लिए ज़रूरी है बाद में, ठीक है? तो ऑल्दो हम क्लास में तो बैठे हैं, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं सिलेक्टिव लिसनिंग कर रही हूँ, अपनी ज़रूरत की लिसनिंग कर रही हूँ, जो मैंने खुद सिलेक्ट की है। उसके बाद हमारे पास है लास्ट, इग्नोरिंग लिसनिंग। इग्नोरिंग लिसनिंग एज़ द नेम अगेन सेज़, इसमें कुछ भी नहीं होता, बस इसमें ये होता है कि हम एक बंदे को देखते जा रहे होते हैं और हम कुछ भी नहीं सुन रहे होते हैं, हम उसको सिर्फ़ आँखों से तो पॉइंट हम करते हैं, लेकिन हम सुनते बिल्कुल भी नहीं है। ये ऐसा होता है कि हम बैठ के और वापस आ गए और हमें याद ही नहीं कि उस बंदे ने क्या किया। हम अक्सर आके कहते हैं ना, मैंने तो उसकी बात सुनी ही नहीं है। तो मतलब दिस इज़ समथिंग कि ये जो प्रोसेस है, ये सिर्फ़ रिसीविंग की हद तक है। पैसिवली हमने इसको हियर किया है, लेकिन हमने इसको अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट कुछ भी नहीं किया। अब हमारे पास कुछ और टाइप्स हैं लिसनिंग की जो कि इंटरनेट पे नज़र आ रही थी। ये पहले मैं सब बता देती हूँ, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इट। पहले है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। देखें, ये जो सारी लिसनिंग टाइप्स हैं, इनके अंदर कोई थ्योरी लिखनी हम नहीं लिख सकते। इसकी इतनी कोई बड़ी-बड़ी हमारे पास डेफिनिशंस या थ्योरीज़ या इसके इतने ज़्यादा हमारे पास नोट्स तो नहीं बन सकते। आप इनकी मीनिंग से ही इनके बारे में लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, जब हम किसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हों, ठीक है? क्रिटिकल लिसनिंग तब होती है जब हम वी एक्चुअली वांट टू कमेंट ऑन समथिंग। हम ये तब लिसनिंग करते हैं जब हम किसी की बात पे पॉज़िटिवली या नेगेटिवली उसकी बात को एनालाइज़ करके उसके ऊपर कमेंट करें। उसके बाद है इवैल्यूएटिव लिसनिंग। इवैल्यूएटिव लिसनिंग तब हम करते हैं जब हम किसी को जज करना चाहते हैं। सिम्पैथेटिक लिसनिंग वो होती है, अ, एक एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है, एक सिम्पैथेटिक होती है। एम्पैथेटिक लिसनिंग ये होती है कि हम किसी के बारे में सुन रहे हैं और उसकी लाइफ़ और मेरी लाइफ़ दोनों आपस में मैच कर रही हैं। तो समहाउ मेरी लाइफ़ का पार्ट और उसकी लाइफ़ का पार्ट मैच कर रहा है, तो मैं तभी उसको सुनूँगी। मैं उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करूँगी या उन्हीं लोगों को सुनना पसंद करूँगी, जिनके साथ मेरा जो है लाइफ़ की मेमोरीज़ या मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अल्लाह ना करे किसी के घर में एक्सीडेंट हुआ है और वो उसी बंदे से बात कर रहा है, उसी बंदे की बात सुन रहा है कि जिसके घर में भी एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है? तो वो जब बात सुनेगा तो उसको अपनी मेमोरी भी माइंड में आती जाएगी। ये होती है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जब हमारी और उनकी मेमोरीज़ मैच करती हैं। सिम्पैथेटिक लिसनिंग ऐसा होता है कि अ, हम किसी की बात सुन रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ़ उनसे मैच करती है, लेकिन वी हैव द सिम्पैथीज़ टू देम। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के घर में कोई डेथ हुई है, तो हम उनको सिम्पैथाइज़ करते हैं, उनके सामने जाके बैठते हैं, उनको लिसन करते हैं, ठीक है? हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन हम सिम्पैथी में उनको लिसन करते हैं। फिर है बायस्ड लिसनिंग। बायस्ड लिसनिंग यानी कि मेरी मर्ज़ी की लिसनिंग मैं करूँ। ये सिलेक्टिव लिसनिंग से ऐसे सिलेक्टिव लिसनिंग के अंदर ही उसका, हम कह सकते हैं, उसकी कैटेगरी में आता है। इसमें ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं चाइल्डहुड राइट्स के बारे में बात कर रही हूँ और मैं एक जाके
कॉन्फ्रेंस में बैठी हूँ जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है। अब मैं क्योंकि मैं बायस्ड हूँ, मुझे सिर्फ़ चाइल्डहुड राइट्स के बारे में ही पढ़ना है, चाइल्ड राइट्स के बारे में ही पढ़ना है, तो मैं सिर्फ़ अपनी बात ही सुनूँगी, ठीक है? अपनी बात ही फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो मैं सिर्फ़ वही बात सुनूँगी जो कि वुमेन के बारे में हो रही है। बेशक उसमें और भी बातें हों, लेकिन मैं वही सुनूँगी जो मैं सुनना चाहती हूँ या उसी बात को अंडरस्टैंड करूँगी जो मैं अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, ठीक है? ये बायस्ड है। इसी तरीके की बहुत सारी और इसकी मैंने नाम पढ़े लिसनिंग की इतनी ज़्यादा टाइप्स थी कि सारी लिखना मैंने ज़रूरी नहीं समझी। बस यहाँ तक आई थिंक लिसनिंग स्किल इज़ एंडेड। इसमें आप अगर टाइप्स और पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ़ इनके नाम की मीनिंग्स देखें डिक्शनरी में, इन कीवर्ड्स को अच्छे तरीके से देख लें, अंडरस्टैंड करें और इसकी इसी से डेफिनिशन बन जाएगी। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक्ड काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।